तो हेलो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल काइजर एक्सप्लेन पर। मैं कुछ कारणों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए सॉरी। लेकिन अब आपको ये वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो फिर मज़े करो। इस वीडियो की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। हाजिन उसे पीछे से पकड़कर कहता है, रुको। मैंने कहा, रुको बड़े भाई। जिसे सुनकर यान शौक होते हुए पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी हाजुन शर्माते हुए कहता है, मेरा मतलब था, मेरा ये मतलब था। तभी हाजुन अपने मन में सोचता है, वे कहता है, बचपन से ही यान को की वाई ब्लॉकेज था, लेकिन वो उस समय बहुत ही मैच्योर और समझदार हुआ करता था, जिसके कारण सभी लोग उसको सिंपैथी की नज़र से देखते थे। बचपन में वो मेरे साथ खेलता और मुझे सूप बनाकर भी पिलाया करता था, जिससे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उस पर रिलाय कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ करता था उसके साथ टाइम स्पेंड करके, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। एक दिन सब कुछ बदल गया। पता नहीं कैसे, पर यान बहुत बदल गया था। वो काफ़ी गुस्सा करने लगा और अपनी मेडिसिन भी नहीं लेते ही साथ वो सर्वेंटों के साथ मारपीट भी करने लगा। वो यान नहीं रह गया था जो मेरे साथ हैंग आउट करने जाता था। फादर ने भी उससे तंग आकर मुंह मोड़ लिया। लोग ये बात करने लगे कि यान एक नकारा और निकम्मा है। इस क्लैन का होने वाला पैट्रियार्च तो हाजून ही होगा। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये चाहता था कि यान पहले जैसा हो जाए, जो मेरे साथ खेलता था। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। ये जगह कुछ, यहाँ किस चीज़ की स्मेल है? मुझे लगता है यंग लॉर्ड यान की वजह से है। वो हमेशा यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद अजीब सा सूप बनाते थे। क्या? यान यहाँ 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है। ये स्मेल, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। यान, ये तो वो सूप है जो यान मुझे बनाकर बचपन में पिलाया करता था। आजुन खुश होते हुए कहता है, अगर यान मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है तो हम पहले जैसे हो सकते हैं। हम अब एक करंटली टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाजुन सोचता है, शिट, मैंने इस तरह की मिस्टेक कैसे कर दी? मुझे इसे सही करना होगा। मैंने बिग ब्रदर इसलिए कहा कि मैं तभी यहाँ मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैं सोचता था कि सब मुझसे नफ़रत करते हैं, पर मैं गलत था। यान कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम मुझे यान कह सकते हो। अर्जुन कहता है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो ठीक है, तुमने मुझे क्यों रोका जब मैं जाने वाला था? वेल, अर्जुन चमकते हुए आँखों के साथ कहता है कि क्यों ना हम एक स्पार करते हैं पहले की तरह। तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? तुम मेरे साथ स्पार करना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा मेरिडियन ब्लॉक है और मैं इंटरनल क्यूआई का भी यूज़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम सिर्फ़ मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। तभी हाजून घबराते हुए कहता है कि रिवेंज नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिना इंटरनल क्यूआई का यूज़ किए स्पार कर सकते हैं। आजुन कहता है, तुम्हें याद है जब बचपन में फादर हमें कैप्चर द गॉब्लिन की ट्रेनिंग करवाते थे? आज हम वही ट्रेनिंग करेंगे। ये तो सिर्फ एक गेम था। तभी एंसेस्टर कहते हैं, मुझे लगता है मैंने जो ट्रेनिंग मेथड इन्वेंट किया था वो अच्छे से पास डाउन हुआ है। क्या कैप्चर द गॉब्लिन एक ट्रेनिंग मेथड था? हाँ, तुमने सही कहा। तभी यान हाजून से कहता है, ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम खुद डिसाइड कर सकें। इसके लिए तुम्हें ग्रैंड मास्टर नाइम से इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अभी तुम्हारे ट्रेनिंग मास्टर हैं। और यान अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके साथ स्पार करने गया तो ये क्लियर है कि मैं ही हारूँगा। और वैसे भी ग्रैंड मास्टर नाइंग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। ये यंग मास्टर हाजून के लिए अच्छा ही होगा अगर यंग लॉर्ड यान इसमें शामिल होते हैं। तो जिसे सुनकर यान पूरी तरह से टूट जाता है। तो ग्रैंड मास्टर नाइम ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है, तो अब हम इस पार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ध्यान मन में सोचता है, ऐसा कहता है, क्या नहीं? तभी ग्रैंड मास्टर नाइम पिछली बात को याद करते हुए कहते हैं कि इस तरह से मैं इस बात का भी पता लगा पाऊँगा कि यंग लॉर्ड यान कान अपनी पावर को कितना छुपा रहे हैं या नहीं। अगर तुम एक दूसरे के खिलाफ स्पार करते हो तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी को लाइटन करना सिखाऊंगा। फिर भी मैं हाजुन के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ? अगर तुम अपनी बॉडी को लाइटन कर लेते हो और तो तुम अपनी प्रेजेंस को मिटा सकते हो। तुम अपनी बॉडी के वेन्स को एनर्जी के माइंड से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग 1 मंथ से कर रहे हो। अगर तुम उसकी इंटेंसिटी को काबू करके अपनी बॉडी को लाइटन करते हो तो तुम अपनी प्रेजेंस को मिटा सकते हो। ये पॉसिबल भी है। मैं स्टार्टिंग में तो श्योर नहीं था, पर तुम अगर ऐसा करने में कामयाब रहे तो तुम अपनी लाइफ को भी एक्सटेंड कर पाओगे। यान फायर अप होते हुए कहता है, चलो खेलते हैं। तभी अर्जुन खुश होते हुए कहता है, क्या सच में?
तो बेसिक रूल्स सेम रहेंगी और ब्लाइंड फोल्ड वहाँ है। ये मेरे साथ बहुत ईमानदार है। मुझे लगता है ये सच में मेरे साथ खेलना चाहता है। अगर तुम लोग तैयार हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाजुन एक जीनियस है जो एल्डर के द्वारा भी एक्नॉलेज किया गया है। ये जरूर एक दिन पूरी दुनिया में बेस्ट बनेगा। मैं सिर्फ इससे टाइम मेरेडियन के टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म द्वारा नहीं जीत सकता। तभी एंसेस्टर कहते हैं इसके शैडो मूनवॉक को कुछ समय पहले देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक स्किल्ड पर्सन है। लेकिन अगर ये बच्चा थाउजेंड में से एक है तो जिसे मैंने चूज किया है वो इन सब में से ग्रेटेस्ट है। अपने भाई को हेवन एंड अर्थ के बीच का डिफरेंस दिखाओ। यान अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहता है कि कोई भी यंगर ब्रदर अपने ओल्डर ब्रदर को मैच नहीं कर सकता। तभी एंसेस्टर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। कोई भी यंगर ब्रदर अपने एल्डर ब्रदर को मैच नहीं कर सकता। क्या ही बकवास है। इसका मतलब तुम छोटे भाई थे। चलो ठीक है, तो मैं रूल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या रूल्स वही नहीं है कि अपने कमर पर बेल्स को बांधकर अपने बंद आंखों से एक दूसरे को रेड बीन से हिट करना है? नहीं, मैंने इसके लेवल को थोड़ा हाई कर दिया है। तुम लोग बेल्स का यूज नहीं करोगे और मैंने रेड बीन्स को रैबिट हेयर के पाउचेस में पैक कर दिया है जिससे नॉइज ना हो। हर किसी के पास 5 पाउचेस होगी। जिसके 3 पॉइंट पहले हुए वो जीत जाएगा। अगर तुमने पाउच को थ्रो किया और अपोनेंट को हिट हुआ तो वो 1 पॉइंट का काउंट होगा। लेकिन अगर पाउच को पकड़कर अपोनेंट को हिट किया तो तुम डायरेक्टली जीत जाओगे। बहुत लंबा समय हो गया है तुम्हारे साथ कैप्चर द गॉब्लिन खेले हुए, शायद 6 साल। तुम हमेशा ही रोने लगते थे पाउच हिट होने के बाद। अब मैं ऐसा नहीं करता। तभी ग्रैंड मास्टर नाइन पाउच को हवा में उछालते हुए कहते हैं स्टार्ट। हम आजुन को देखते हैं जो तेजी से जाते हुए कहता है कि मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बदल गया हूँ, और एक पाउच को पकड़कर यान की तरफ थ्रो कर देता है जो जाकर यान को हिट हो जाती है। यंग मास्टर हाजुन 1 पॉइंट। मुझे पता था यंग मास्टर हाजुन अलग ही लेवल पर हैं। मुझे ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यंग लॉर्ड यान, हाँ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? टाइम मेरिडियन टेक्निक, क्या ये पहले ही हार मान चुके हैं? ये नॉइस क्रिएट कर रहे हैं जिससे यंग मास्टर हाजुन को डायरेक्शन का पता चल जा रहा है। और आखिर आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं यंग लॉर्ड यान? तभी हाजुन एक और पाउच थ्रो करता है जिसे यान पकड़ने की कोशिश करता है और पर वो हिट हो जाती है। क्या इन्होंने पाउच को पकड़ने की कोशिश की? पर कैसे? ये पाउच को अपनी ओर आते हुए कैसे सेंस कर सकते हैं? लेकिन अब यंग मास्टर हाजुन को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। तभी यान एक अटैक को टॉच कर लेता है। क्या? लेकिन अभी भी यंग मास्टर हाजुन आगे हैं और ये जीत सकते हैं। तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं। अभी अभी यंग लॉर्ड यान के फुट स्टेप की साउंड और इनके फिस्ट के अगल बगल से जो एयर स्प्लिट हो रहा है, सभी साउंड अचानक से ही साइलेंस हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी पूरी प्रेजेंस को ही मिटा दिया है। तभी हाजुन कहता है मैं एक भी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। यान कहाँ है? मैं कभी भी कैप्चर द गॉब्लिन में यान को हरा नहीं पाया। क्या कोल्ड एयर? मुझे इसे टॉर्च करना होगा। तभी देखते हैं कि यान उसे हिट कर देता है, वो भी पाउच को पकड़े हुए, जिससे हाजुन वहीं नीचे गिर जाता है। यंग मास्टर हाजुन, वो नहीं, यंग मास्टर यान जीत गए हैं। तभी हाजुन उसे देखते हुए कहता है मुझे अब समझ आया यान क्यों बदल गया। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि हाजुन यान को सॉरी बोल रहा होता है जिससे यान हाजुन के सर पर फ्लिप मारते हुए कहता है मैं हूं जो जीता हूं और तुम सॉरी इस तरह से बोल रहे हो जैसे तुम जीते हो। ये नहीं, तुम्हारी सारी चीजों पर मैंने टेक ओवर कर लिया और मेरी वजह से मॉम मॉम मेरी वजह से मारी गई। यान डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहता है तुम छोटे से चूहे, दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत भी मत करना। यान उसके चिक को पकड़कर खींचते हुए कहता है अब मैं जीत गया हूं तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। ये अनफेयर है। तभी एंसेस्टर सोचते हैं कि मैंने कहा था अगर ये जीत जाएगा तो मैं इसके लाइफ स्पैन के बढ़ाने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये जीत जाएगा। अगला सीन हमें यान के घर का दिखाया जाता है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं फादर से जाकर कहूँ कि मैं यंग लीडर बनना चाहता हूँ? यंग लीडर बनने के लिए तुम्हें दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं। पहला तुम्हें एल्डर कोड की परमिशन और दूसरा पैट्रियार्च की। यान कहता है मुझे इस तरह की पोजीशन नहीं चाहिए और वैसे भी मैं 20 साल से ज़्यादा
ज़िंदा रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी एंसेस्टर कहते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई यंग लीडर की पोजीशन के लिए मना कर रहा है। अर्जुन, ये बात सच है कि मदर तुम्हें बर्थ देते टाइम मारी गई थी, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? इसके बारे में पैट्रियार्च ने बात करने से मना किया था। ये अंकल ने मुझे बताया। वो कह रहे थे कि वो मुझे बताना तो नहीं चाहते, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए। पर तुम इस बात को माइंड मत करना। वो बास्टर्ड एक छोटे से बच्चे को ये बताकर क्या साबित करना चाहता था और क्या हासिल करना चाहता था? अगर मैं यंग लीडर बन जाऊंगा तो तुम क्या करना चाहते हो? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठकर मौत का इंतजार करूंगा। क्या हम डिवाइन फिजिशियन से कांटेक्ट करें? नहीं नहीं, इसे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लूंगा। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें चेओंग्रियम विजिट करना चाहिए। कौन जानता है, हो सकता है वो बुढ़ा तुम्हारे ब्लॉक मेरिडियन को भी फिक्स कर दे। क्या चेओंग्रियम विजिट करूं? हाँ, वो बुढ़ा ऑर्डिनरी नहीं है। मुरीम वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन लिमिट को तोड़कर ट्रांसेंडेंट पर कदम रखा। उनमें से चियोनियम का एक बुड्ढा भी शामिल है। वो पूरे चियोनियम पर रूल करता है। चियोनियम को उसे नाइन ग्रेट सेक्ट के कंपैरिजन में मान सकते हो। एक बार मैं वहां रुका था तो मैंने उनकी मदद की थी। यान कहता है, मैंने ये कभी नहीं सुना क्योंकि मैंने क्लैन को ये कभी नहीं बताया था। मुझे वहां से एक टोकन मिला था। अगर वो टोकन तुम उन्हें देते हो तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट जरूर सुनेंगे। वो टोकन क्योंग लोंग टेम्पल के अंदर सील है। अगले सीन में हम देखते हैं हाजून कहता है, मैंने सुना है चेनरियम के लोग प्रोफेशनेट होते हैं इंटरनल एनर्जी में। हाँ, शायद वो मेरी क्यूआई ब्लॉकेज में कुछ हेल्प कर सकें। तो तुम उनमें से एक से जल्द ही मिलने वाले हो। मैंने सुना है कि चॉन्ड्रियम से कोई दूसरा क्लैन के डिसाइबल के साथ यहाँ विजिट करने वाला है। क्या सच में? तो मैं शायद वो टोकन उनको दे के मदद के लिए पूछ सकता हूँ। तभी एंसेस्टर कहते हैं, ये बेहतर होगा कि तुम पहले जाकर उस टोकन को ढूंढो और अपने साथ एक सबॉर्डिनेट को भी ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो कोई सबॉर्डिनेट ही नहीं है। तुम्हारे पास एक है क्या? मैं हूँ। क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो? तभी आजम खुश होते हुए कहता है, सच में मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अगला ही सीन हमें उन दोनों को मार्केट में घूमते हुए दिखाया जाता है। हाजुन यान को छोड़कर कैंडी के लिए इधर उधर जाने लगता है। तभी हमें हाजुन को देखते हैं जो कैंडी को देखकर खुश हो जाता है, जिसे देखकर यान अपने मन में सोचता है हाजुन का ये पहली बार है कि वो स्पॉट वॉरियर के बिना मार्केट में आया है। तभी एंसेस्टर उसे दिखाते हुए कहते हैं कि वहाँ है टेम्पल ऑफ वर्शिप। तभी हमें हाजुन को दिखाया जाता है जो कैंडी खाते हुए यान से पूछता है, तुम्हें इमोर्टल ब्लेड के relic के बारे में कैसे पता चला? जहाँ मैं रह रहा था वहाँ मैंने एक बुक में देखा था। हाजुन खुश होते हुए कहता है कि डिवाइन इमोर्टल ब्लेड का relic जिसके बारे में एल्डर भी नहीं जानते हैं। क्या तुम उन्हें एडमायर करते हो? हाँ बिल्कुल, उनके जैसा ग्रेट मार्शल मास्टर कोई भी नहीं है। जिसे सुनकर एंसेस्टर कहते हैं, क्या ही स्मार्ट बच्चा है, अपने भाई की तरह नहीं। दौड़ो मत, हम शायद यहाँ पहुँच ही गए। क्या वो रेलिक सच में इस पवेलियन में होगा? मुझे लगता है वो टेम्पल अब डिस्ट्रॉय हो गया होगा। लेकिन तभी एंसेस्टर कहते हैं, वो टेम्पल जरूर से अंदर होगा। जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो किसी से टकरा जाते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी गुस्से से यान को देखते हुए कहता है, यहाँ भिखारियों का आना मना है। जिसे सुनकर अर्जुन गुस्से से अपनी तलवार निकालता है तो यान उसे मना कर देता है और यान उसके मुंह पर एक पोतली फेंक कर मारता है जो सिल्वर कॉइन से भरी होती है। जिसे देखकर वो कहता है कि इन बच्चों के पास ये पैसा कैसे? तभी यान उसे देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? हमें अंदर जाने की परमिशन दो। जो सुनकर वो उन्हें अंदर जाने देता है। यान जैसे ही अंदर आता है तो उसे एक छोटा सा टेम्पल दिखाई देता है, जिसे देखकर यान कहता है, रेलिक जरूर वहीं होगा, चलो चलें। तभी हाजुन बोलता है कि वो आदमी दोबारा तो नहीं आएगा ना? कुछ देर के लिए तो नहीं। तभी वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचकर दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें एक स्टैचू दिखाई देता है। तभी एंसेस्टर किसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उस स्टैचू के हील को प्रेस करो। यान वहां जाकर जैसे ही उसे प्रेस करता है तो अंदर की तरफ एक दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं।
जिसे देखकर हाजुन कहता है, तुम इसके बारे में भी जानते थे, तुम अमेजिंग हो। तभी वो दोनों अंदर की तरफ जंप लगा देते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर लैंड करते हैं तो उन्हें स्टैचू दिखाई देता है और टेबल पर कुछ कागज के नोट पड़े होते हैं, जिसे देखकर यान पढ़ते हुए कहता है कि इस पर सब कुछ कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसे लोग इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। जिसे देखकर एंसेस्टर कहते हैं, ये लोअर क्लास का सेक्ट कोड है, क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? थोड़ा बहुत, मुझे लगता है वे लोग जियोन ब्रांच की मैनेजर की पोजीशन के लिए फाइट करने वाले हैं और ये पवेलियन भी उन्हीं के एक ब्रांच का हिस्सा है। तभी हाजुन को दिखाया जाता है, जो एक स्टैचू को देखते हुए कहता है, क्या ये स्टैचू पिक्सू का है? तभी पीछे से एंसेस्टर का आवाज आता है, तुम्हें इस स्टैचू के आंख के अंदर मेरी स्वॉर्ड को स्टैप करना होगा। तभी यान कहता है, हाजुन हट जाओ, वो टोकन जरूर से इस वाल के पीछे होगा। वो क्या सच में? फिर हम यान को देखते हैं, जैसे ही अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए उसमें स्टेप करता है तो वो वाला वॉल दरवाजे की तरह खुलने लगता है, जिसे देखकर हाजुन कहता है, ये वॉल तो खुल रहा है। जैसे ही यान अंदर जाने की कोशिश करता है तो हाजुन अंदर जाने से डर रहा होता है, जिसे देखकर यान उसे वहीं रुकने को कहकर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यान अंदर जाते ही उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जो एक नेकलेस होता है जिस पर आंख का सिंबल बना होता है और थोड़ा थोड़ा लाइट इमिट कर रहा है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो उससे काफ़ी तेज़ लाइट इमिट होती है और वो ब्लैंक वाइट स्पेस में पहुंच जाता है, जिसे देखकर यान कहता है, मैं ये कहाँ आ गया। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको आज शाम 7 बजे से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा, और वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं शाम को। बाय।